बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी जो हमारा मॉड्यूल स्टार्ट होने लगा है ये है हमारा स्केलिंग से रिलेटेड। अब ये बेसिकली स्केलिंग होती क्या है। स्केलिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैंने बहुत जो इससे लास्ट जो हमने टॉपिक्स कवर अप किए हैं उसके अंदर जो है स्केलिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सो आपको जो है अब जब मैं मज़ीद बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि स्केलिंग क्या होती है। कोई ऐसा काम कि जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा हो। मीन्स के मिसाल के तौर पर मैंने 2 कारोबार शुरू किए हैं। बहुत आसान और बहुत सिंपल एग्जांपल देके समझा रहा हूँ ताकि हर एक बंदे को क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने 2 कारोबार शुरू किए। एक कारोबार जो है वो हमें नुकसान देके जा रहा है और एक कारोबार हमें प्रॉफिट देके जा रहा है। जो कारोबार नुकसान देके जाता है उसका तो सिंपल होता है कि उसको हम बंद कर देते हैं या तो स्टे करवा देते हैं। जो बिज़नेस हमें प्रॉफिट देके जा रहा होता है हम उस बिज़नेस को बढ़ाते हैं। वो जो हम बिज़नेस को बढ़ा रहे होते हैं वो हम बिज़नेस को स्केल कर रहे होते हैं। ठीक है, जब बिज़नेस को बढ़ाते हैं तो वहाँ पे क्रॉस कटिंग की जाती है, एक्सपेंसेस कम से कम किए जाते हैं न्यू बिज़नेस के अंदर। सेम एज इट इज़ जब हम अपने एड्स के ऊपर आते हैं और हमारा एड्स प्रॉफिट देना शुरू करता है तो फिर हम उसकी मज़ीद क्रॉस कटिंग करते हैं ताकि हम टीम को बढ़ाएं, काम को बढ़ाएं। हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे। बेशक हमारा कारोबार प्रॉफिटेबल है तो एक टाइम आएगा कि वो लॉस में चला जाएगा क्योंकि हम अपनी कॉस्टिंग को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ओवर टू ओवर होती जा रही है कॉस्टिंग, तो वहाँ पे बिजनेस ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये होती है स्केलिंग की एक बहुत सीधी सी तारीफ। ओके, अब उसके अंदर आता है, आपके पास भी चीज़ें मौजूद होंगी, यूज़ ऑफ कैंपेन, यूज़ ऑफ एड सेट, यूज़ ऑफ एड्स। ये तीनों बहुत नॉर्मल चीज़ें, इसको हम प्रैक्टिकल के अंदर करेंगे। असल चीज़ स्केलिंग के अंदर सबसे मेजर चीज़ जो आपकी होती है वो आपकी होती है मैनेजिंग और मॉनिटरिंग। मीन्स के कोई भी चीज़ जब आप स्टार्ट लेते हैं, वो कारोबार हो या किसी भी तरह का कोई भी काम हो, जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर नहीं करते हैं और मैनेज नहीं करते हैं तो वो चीज़ आपको नुकसान दे के जाती है। आपको कोई भी काम करना होता है, वो बिजनेस हो, वो व्हाटएवर किसी भी किस्म का काम हो, वो आपकी मॉनिटरिंग और मैनेजिंग मांगता है। अगर आप उसको ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हैं अपनी ज़ात से तो वो चीज़ और वो कारोबार आपका ज़्यादा टाइम नहीं चलता है, लॉन्ग टर्म नहीं चलते हैं। ठीक है, सो जब हम ऐड चलाते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने एक रियल इस्टेट का भी हमने एक जो लास्ट एक्टिविटी की थी उसके अंदर हमने रियल इस्टेट से रिलेटेड जो है सब चीज़ें बनाई थी। ठीक है, मैंने रियल इस्टेट की अपने जो है 4 एड्स चलाए थे, टोटल 6 एड्स चलाए थे मैंने रियल इस्टेट से रिलेटेड। उन एड्स के अंदर मेरी क्वालिटी तो बहुत अच्छी आना शुरू हो गई। ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छी आना शुरू होगी, मतलब कि मेरे पास 10 लीड्स आ रही तो उसमें से 7 और 8 जो है ना मेरी क्वालिटी के अंदर जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ आना शुरू हो गई,
तो मेरे जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मेरी क्वालिटी बेस के ऊपर आना शुरू हो गए। नाउ अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो कॉस्ट क्वालिटी तो मेरी आना शुरू हो गई है, मेरे इम्प्रेशंस आना शुरू हो गए, लेकिन मुझे अब अपनी कॉस्ट को भी प्रॉपर सेट करना है। ठीक है, मेरी कॉस्ट जो है ना वो बहुत हाई जा रही है और इसके अंदर गुंजाइश है कि मैं अपनी कॉस्ट को नीचे ला सकता हूँ। तो उसके लिए मैं प्रॉपर स्केलिंग करूँगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आता है क्योंकि लर्निंग नहीं होती है, इंफॉर्मेशन नहीं होती है। एक मिसाल देता हूँ, एक आईडी से एक बंदे ने कैंपेन रन की अपनी और उसको स्टार्टिंग के अंदर ही बहुत कम सीपीसी जो और सीपीएल जो है वो मिलना शुरू हो गया। मीन्स के 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, अंडर 100 आपको पर लीड मिलना शुरू हो गई। आफ्टर सम डेज आपकी आईडी ने पूरे के पूरे स्केल्स ही बढ़ा दिए। मीन्स कि आपको पर लीड जो है वो 500 क्रॉस पे चली गई। पहला केस। दूसरा केस, आपने एक आईडी यूज़ की, वो आईडी आपको शुरू से ही बहुत महंगा स्केल निकाल के सीपीसी निकाल के दे रही है, 300, 400, 500, 600। अब यहाँ पे मीडिया बायर्स और जो बिज़नेस ऑनर्स हैं वो क्या गलती करते हैं, वो करते हैं कि उस आईडी को करते हैं बंद कि ये आईडी हमें बहुत ज़्यादा करके दे रही है, बनाते हैं नई आईडी और उससे फिर रन करते हैं। हमेशा याद रखिएगा इस तरीके का प्रोसेस डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है आपके पेज को। ठीक है, क्योंकि पेज को किस तरीके से इफ़ेक्ट देता है उसके पीछे पूरी एक थ्योरी होती है। फेसबुक ये भी समझ सकता है कि ये बंदा एट अ टाइम 6 से 7 आईडी से जो है कैंपेन रन कर रहा है और किसी और 1-2 आईडीज़ के ऊपर इस पेज से रिलेटेड बिलिंग भी चढ़ी हुई है। आईडी तो उड़ाएगा, अगर उसकी नज़र में पेज आ गया तो वो पेज को भी खा जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैंने चलाए अपने 5 ऐड। पहला ऐड मेरा लेके जा रहा है, मुझे पर जो लीड आ रही है वो 800 रुपये की आ रही है पहले ऐड में। दूसरा ऐड मुझे लीड निकाल के दे रहा है 300 रुपये पर लीड। ठीक है, और तीसरा ऐड मुझे पर लीड जो है वो 200 निकाल के दे रहा है। चौथा ऐड मुझे पर लीड 550 निकाल के दे रहा है। छठा ऐड मुझे, पाँचवा ऐड मुझे पर लीड जो है 54 रुपये निकाल के दे रहा है। अब सबसे पहली चीज़ कि इसके अंदर तो सबसे पहले हमने पहले भी पढ़ा था कि देखना है कि सबसे महंगा ऐड कौन सा चल रहा है। भाई अब ऐड 1 जो है ना वो 800 रुपये ला के दे रहा है। अब यहाँ पे क्या चीज़, दो चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ ये कि जो सबसे महंगे ऐड चल रहे हैं उनको हमने स्टॉप कर देना है। ठीक है, मीन्स कि मैंने 5 ऐड चलाए, मेरे पास 2 ऐड जो हैं, एक 800 रुपये का चला, एक 300 रुपये का चला, एक 200 का, 250 और 56 का। अब मैंने इसमें से एक ऐड बंद कर दिया 800 रुपये वाला और मैंने बाकियों को स्केलिंग पे डाल दिया। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन भी है। अब यहाँ पे जो है ना आपको बैकग्राउंड देखना होता है कि इम्प्रेशंस क्या चल रहे हैं। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में सब चीज़ आपको पता होंगी कि इम्प्रेशंस को बहुत जो है गौर व फिक्र करनी पड़ती है इम्प्रेशंस के ऊपर। तो वहाँ पे मेरी जो ऐड 1 चल रहा है जो 800 रुपये की एक लीड दे रहा है, अगर उसके इम्प्रेशंस अच्छे हैं तो मैं ऐड 1 को भी, A1 को भी स्केलिंग पे डाल दूंगा, उसको मैं स्टॉप नहीं करूंगा। ठीक है, अब इसकी स्केलिंग कैसे होगी, इसकी कॉस्ट कैसे नीचे आएगी, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगेन बताता हूँ, मैंने कैंपेन चलाई पर डे 1050 की। ठीक है, मैंने उनको 2 दिन मॉनिटर किया और मेरे पास ये अबव रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, 2 दिन के बाद मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे जो
कॉस्ट पर लीड आ रहा है वो कहीं पे बहुत हाई है, कहीं पे बहुत कम है, और मुझे इन सब को लेवल पे लेके जाना है। मुझे सबको अंडर 100 पे लेकर आना है, फिर अंडर 50 पे लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी डुप्लीकेट्स के ऊपर काम करना शुरू करूँगा। मैं हर ऐड से रिलेटेड 4 डुप्लीकेट बनाऊँगा। मेरे पास 5 ऐड हैं, मैंने मिसाल दी है, आप इसके 2 ऐड भी लगा सकते हैं, 3 ऐड भी काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैंने चलाए 5 ऐड। मैंने जब स्केलिंग के ऊपर काम शुरू किया तो मैंने ऐड 5 को छोड़ के बाकी सब ऐड्स की 4-4 डुप्लीकेट्स बना दी। जब मैं इनकी 4-4 डुप्लीकेट्स बनाऊंगा तो हर एक ऐड की जो मैंने 4 डुप्लीकेट्स बनाई है उसके अंदर से 2 या 3 ऐड्स की कॉस्ट नीचे आ जाएगी। 4 बनाई थी, 3 की कॉस्ट नीचे आई, 1 की नहीं आ रही थी, उसको स्टॉप दे दिया। जो 3 चल रही थी 2 दिन उनको चलते रहने दिए, उसके बाद उनकी डुप्लीकेट बना दिए, वो 3 से 6 हो गई हैं। ठीक है, जब 6 हो गई हैं तो उनको 5 दिन चलते रहने दिए, 5 दिन के बाद अगेन रिजल्ट्स देखते हुए उनकी डुप्लीकेट बनाई हैं। अब ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। आपके मिसाल के तौर पर 3 ऐड भी चल रहे हैं, मैंने तो 5 चलाए हैं, आपने 3 ऐड चलाए हैं। 3 की जब आप स्केलिंग के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे मल्टीपल एड्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी मॉनिटरिंग आपको मैन्युअली भी करनी है। आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ का कि कौन सा ऐड किस नाम से है, वो आपके पास मैन्युअली भी लिखा होना चाहिए और आपके दिमाग में भी होना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई थी, इसके नोट्स भी बनवाए थे। ये चीज़ अगर मिसप्लेस है ना तो जब हम आगे जाएंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लास्ट में आप लोग को इतना डीपली हर एक चीज़ बार बार बोल के करवाइए। ठीक है, इस तरीके से जब हम इसकी स्केलिंग करेंगे, मैंने 2 दिन के बाद इसकी डुप्लीकेट्स बनाना शुरू की। 1050 पर डे था, उसको मैं लेकर आ गया 750 पर डे। ठीक है, 750 पर डे। फिर उसके बाद वो चंद दिन और ऐड चला है, फिर उसके बाद उसको मैं लेकर आ गया हूँ 550 पर डे के ऊपर। मीन्स कि जब मैं स्केलिंग कर रहा हूँ मैं अपने रिजल्ट्स भी बढ़ा रहा हूँ और मैं अपनी कॉस्ट भी नीचे लेकर आ रहा हूँ। ये होती है स्केलिंग। ठीक है, और ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब हम एक प्रैक्टिकल के ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। आफ्टर जो है 3 to 4 डेज हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक बात आ रही है, मॉनिटरिंग जो होती है करनी 24 घंटे का काम है या 24 घंटे सिस्टम के सामने बैठना है, क्या चीज़ है? देखें, मॉनिटरिंग किस चीज़ को कहते हैं? चलते फिरते नज़र रखना। ऐसा नहीं है कि आप जिन्हें सामने एक चीज़ रखी हुई बस 24 घंटे उसको बैठ के देखते रह रहे, नहीं। आपका रूट है तो आप चलते फिरते उसको नज़र लगाते रहेंगे। जहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आएगी वहाँ पे मैनेजिंग डिपार्टमेंट उसको मैनेज करना शुरू कर देगा। मॉनिटरिंग भी आप कर रहे हैं, मैनेज भी आप ही कर रहे हैं ना, लेकिन आपने अपने अंदर ही डिपार्टमेंट बना दिए कि मॉनिटरिंग वाला जो है ना वो मैं मॉनिटरिंग है तो मैंने बस चलते फिरते मॉनिटर करते रहना है। हर 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद मॉनिटर करना है। जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो वहाँ पे जो है चीज़ों को फिर सीधा करना है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है, देखिए बहुत सारी चीज़ें मॉड्यूल 4 के अंदर हमने ऐड जो है वो जब कैंपेन यूज़ करेंगे तब उसके अंदर करेंगे। ऐड ड्यूरेशन पढ़ते हैं कि ऐड ड्यूरेशन क्या चीज़ है। मैंने अपना पहला ऐड चलाया। स्केलिंग के अंदर ऐड ड्यूरेशन समझना भी, मतलब आपको ये चीज़ आती है, मैं अगेन समझा रहा हूँ, बड़ी ज़रूरी है समझ, अपने नोट्स बना लेने। हमने ऐड चलाए, सबसे पहले मैंने एक ही ऐड चलाया अपना, सही है। वो मैंने चलाया 2 से 3 दिन, मैंने उसके रिजल्ट्स वगैरह देखे। आफ्टर 3 डेज़ मैंने उसकी स्केलिंग स्टार्ट करी। मेरा जो 3 दिन का ऐड था उसकी जब मैंने डुप्लीकेट्स बनाई तो मैंने उनको रन किया 5 डेज़। ये एक ऐड था, 3 दिन रन हुआ, उसके बाद मैंने उसकी 3 डुप्लीकेट्स बना दी।
वो 3 डुप्लीकेट्स मैंने रन किए हैं 5 दिन। 5 दिन रन करने के बाद मैंने उनकी अगेन मतलब स्केलिंग कंटिन्यू रखी, रोकी नहीं है। 5 दिन के बाद मैंने देखा कि 3 ऐड में से एक ऐड जो है वो सही नहीं है, 2 ऐड ठीक है, तो उन 2 ऐड्स की अगेन 2 डुप्लीकेट्स बना दी 10 दिन के लिए। मीन्स के हो गए 4 ऐड, 2 फिर 2 नए बनाए, 4 ऐड हो गए, उनको रन कर दिया मैंने 10 दिन के लिए। 10 दिन ऐड रन किया तो वो मेरे पास 4 ऐड थे। 10 दिन के बाद 4 में से मैंने देखा कि एक जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, उसके इम्प्रेशंस और रिजल्ट्स वगैरह में काफ़ी फ़र्क अप एंड डाउन है, तो मैंने उसको ड्रॉप किया। बाकी जो 3 थी उनकी 3 और डुप्लीकेट्स बना के मैंने 6 ऐड्स को 15 दिन के लिए कर दिया रन। इस तरीके से स्केलिंग बनती है, इस तरीके से आपकी कॉस्ट नीचे आती है, इस तरीके से आपके रिजल्ट्स बढ़ते हैं। आफ्टर 30 to 40 डेज आपके पास ठीक ठाक डेटा इकट्ठा हो चुका होता है। ठीक है, जब वो डेटा इकट्ठा होता है तो फिर उसको हम यूज़ करते हैं कस्टम लिस्ट के थ्रू। ठीक है, लेकिन अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मार्केट में आना शुरू हो गई हैं, तो उसके ऊपर एक मैं सेपरेट लेक्चर दूंगा कि कस्टम लिस्ट और जो है लुकलाइक ऑडियंस जो है वो फ़ायदा क्यों नहीं दे पा रही है। बीच में बहुत सारे जो है केसेस अभी रिसेंटली आए हैं कि वो फ़ायदा नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके बैकएंड पे वजह क्या है। ठीक है, क्या हमें वो चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी आगे, अगर नीड पड़े तो यूज़ कर सकते हैं, या उसका कोई ऑल्टरनेट है, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज़ ये कि बजट केस यूज़ कि हमने जब भी बजटिंग के ऊपर काम करना है तो वहाँ पे हमने डेली बजट यूज़ करना है। ठीक है, डेली बजट यूज़ करके रखना है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। एंड डेट कभी नहीं लगाते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड चीज़ आ रही है सेव बजट। पैसा कैसे सेव करते हैं हम लोग? शुरू से अभी तक पैसा ही सेव करते हुए आ रहे। स्केलिंग का दूसरा नाम सेविंग मनी है। ठीक है, जो मैंने 1 लाख रुपया लगाना है उसको मैं कर दूं 75,000 पे, जो मैंने रिजल्ट 1 लाख में लेकर आने हैं उसको मैं ले आऊँ 75,000 में। ये होती है स्केलिंग, ये होती है बजट कंट्रोलिंग, ये होती है मॉनिटरिंग, ये होती है मैनेजिंग। ठीक है, जब रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, क्वालिटी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मैनेज क्या मतलब चीज़ को देखते रहो, बात ख़त्म। लेकिन नहीं, जब हम उसकी कॉस्टिंग के ऊपर काम शुरू करते हैं तो वहाँ से फिर शुरू होती है हमारी कॉस्टिंग बजटिंग कंट्रोलिंग, बजट कंट्रोलिंग। सही बजट कंट्रोल नहीं होता है तो कारोबार आपके ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि कारोबार के अंदर अप एंड डाउन चलता है। जहाँ पे अप एंड डाउन आता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं, वहाँ पे आपको चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। और जब आप शुरू में ही कंट्रोल नहीं करते हैं, स्केलिंग की तरफ नहीं जाते हैं, और एड्स में आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो फिर क्या होती है, मुसीबत बन जाती है कि मेरे 10 रुपये पर लीड चढ़ रहा था, 15 दिन के बाद देखा तो वो तो 100 रुपये क्रॉस कर गया। कैसे कर गया? रात रात कर गया, सिस्टम अपडेट हुआ, वो कर गया, आप उसे थोड़ी रोक सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज़ आती है 5000 क्वालिटी की लीड्स। कैसे आएंगी? बिल्कुल आएंगी, सुकून से आएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि आपको मैंने पहले बताया था कि काम करना है ना तो एक अच्छे बजट के साथ काम करना है। किसी क्लाइंट के साथ भी काम कर रहे हैं तो आपने उसको हाई बजट देना है, क्योंकि उससे बजट थोड़ी ले रहे हैं, वो अपने हाथ से लगा रहे हैं। उससे बोलना है कि पैसा है तभी हम आपके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसे वाला होगा उसका काम उतना जो है मज़ेदार होगा और उतने ही सर्विस चार्जेस निकलेंगे। ठीक है, और अपना ज़ाती काम करते हैं, पैसा कम है, काम शुरू ना करें। ये मैंने शुरू में आपको बताया था, पैसा कम है, काम शुरू ना करें, अपना पैसा ख़राब ना करें, वेट करें, चीज़ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें, पैसा इकट्ठा करें, फिर उसके बाद आप काम शुरू करें।
ठीक है। रियल इस्टेट के अंदर आपका महीने का कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का पेड बजट होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका लाख रुपए का भी पेड बजट है तो उसके अंदर भी आप एक लीड्स नहीं निकाल सकते हैं। 2000 लीड्स आप 1.5 से 2 लाख में निकाल सकते हैं। वजह 50,000 40-50,000 आपका स्केलिंग के दौरान खा जाता है पैसा। जब स्केलिंग बन जाती है फिर उसके साथ हम लोग मज़ीद काम शुरू करते हैं तो हमारे पास लीड जनरेट होना शुरू होती हैं क्वालिटी की। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब बात आ रही है कि कन्वर्ट बायर्स जो हमारे पास लीड्स आई हैं उनको बायर्स में कैसे कन्वर्ट करें। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहली चीज़, जब आपके पास लीड घेर रही है तो आपके पास आपका मटेरियल ऐसा होना चाहिए, आपके पास अपनी कंटेंट, अपनी ऑफ़र ऐसी होनी चाहिए कि क्लाइंट स्टे करे। सबसे पहली चीज़ गुड कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, क्लाइंट को डिजिटली वर्चुअल टूर करवाना है अपने बिजनेस का। उसके लिए आपको वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी। वर्चुअल टूर में जो आप कंटेंट, वर्चुअल टूर बेसिकली वीडियोस हैं, इसके अंदर जो आपने अपना कंटेंट यूज़ करना है वो टू दी पॉइंट बात होनी चाहिए। टू दी पॉइंट से हटकर बात नहीं होनी चाहिए। अब वर्चुअल टूर्स के अंदर बहुत सारी वीडियोस बनती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप किस तरह की बनाते हैं। बायो बनाते हैं, बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स बताते हैं, पैकेजेस बताते हैं, ठीक है, और ऑफ़र बताते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान बताते हैं। जिस प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप ऑडियंस को बोलें कि आगे बाइंग करें, उस प्रोजेक्ट की आने वाली वर्थ बताते हैं। इस तरह से ये जो आप वीडियोस बनाते हैं ये आपकी कहलाती हैं वर्चुअल टूर। ठीक है, तो ये हमारी स्केलिंग का एक पार्ट था जो कि हम ऑलरेडी डे 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अभी आगे जो है उसको अगेन एक कवर अप दिया है कि ये इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। मैं आपको लाइव भी दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये एक जो है सेट चल रहा है कैंपेन का। अब कॉस्टिंग ये आपकी आ रही है यहाँ से, कॉस्ट पर रिजल्ट देख लेते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ। 574 पे भी गई है, 471 पे भी गई है, 1500 से ऊपर भी गई है, 484 पे भी गई हुई है। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल चीज़ों के ऊपर ये कॉस्टिंग गई हुई है। 800 तक गई हुई है। जब इसकी स्केलिंग शुरू की थी तब ठीक ठाक पैसा खाया था और अभी मज़ीद इसकी स्केलिंग चल रही है। सो अब आप देख रहे हैं 54 पर आया हुआ है, रिजल्ट्स भी आपके सामने चल रहे हैं। 81 पे आया हुआ है, 66 पे आया हुआ है, 74 पे आया हुआ है, 57 पे आया हुआ है। आने वाले चंद दिनों के बाद ये मज़ीद डाउन हो जाएगी इसकी कॉस्ट पर रिजल्ट, CPR। ठीक है, ये होती है स्केलिंग में। जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है ना, वो चीज़ें प्रैक्टिकली की जा रही हैं। कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं कि आपको बस टूल पढ़ा दिए गए हैं। अब ये किस तरीके से होती हैं थ्योरी आपको समझनी है बस, कि जब प्रैक्टिकल के ऊपर जाएं तो आपको पता हो कि ये चीज़ ऐसे पढ़ी थी, ये चीज़ ऐसे पढ़ी थी, ये चीज़ ऐसे पढ़ी थी। ये प्रैक्टिकल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मुझे थ्योरी और सिस्टम का नहीं पता होता मैं ये कुछ भी नहीं कर सकता। कैंपेन चलाना तो एक बंदर का काम है। वो बंदर आराम से YouTube 10 मिनट देखेगा, कैंपेन चला लेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं कि जिसकी ये 1500 रुपये 800 रुपये की पर लीड आ रही है, पर मैसेज आ रही है, उसको कैसे मैनेज करेगा, कैसे मेंटेन करेगा? ऐसे नहीं होता है। ये सब चीज़ें आपकी थ्योरी और आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर है तो आप आगे चीज़ों को लेके जा सकते हैं स्मूथली। बाकी इसके प्रॉपर नोट्स बना लेने। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि जो भी पढ़ा है ना, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन चंद बच्चों के ने जो है ना ये चीज़ें छोड़ी हुई होंगी। मैं इसका लूँगा टेस्ट, देन उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह।